गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी में दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो डिफरेंट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी में आज हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी है -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, देखिए लिमिट समान हो, -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, इसका मान होगा 0। कब? जब f(x) इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, हम लोग जानेंगे। और फिर इसी का मान होगा 2 times 0 to a f(x) dx when f(x) is an even फंक्शन। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले ऑड फंक्शन क्या है और इवन फंक्शन क्या है। ऑड फंक्शन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं ऑड फंक्शन क्या है। तो अ फंक्शन इन द फॉर्म f minus x is equal to minus fx known as is called the odd function। ऑड फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पर सपोज f(x) बराबर एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लेते हैं sin x, f(x) बराबर sin x लेते हैं। तो अब हमको चेक करना है कि यह मेरा sin x ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो ऑड या इवन पहले चेक करेंगे, तब हम लिमिट का मान, इस इंटीग्रल वैल्यू का मान निकालेंगे। तो यहाँ f(x) बराबर sin x है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे f माइनस एक्स से, अर्थात जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, दैट इज साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स होगा, विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो आपने क्या देखा है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अर्थात एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। इसका अर्थ हुआ हेंस fx is equal to sin x is an odd function। ऑड फंक्शन sin x हमारा क्या होगा जी, ऑड फंक्शन हो गया। तो मुझे आपको लग रहा होगा कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स जो लिखे हैं यह ऑड फंक्शन है। इसकी जानकारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए यही चीज हम करेंगे, क्या, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स करेंगे। तो ये था ऑड फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इवन फंक्शन क्या है। तो अब हम देखते हैं इवन फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन, अ फंक्शन f(x) is called an even function if f minus x is equal to fx हो। A function fx is called an even function if f minus x is equal to fx हो। तो इस पर हम एक उदाहरण लेकर चेक करते हैं। सपोज fx बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, तो हम रिप्लेस करेंगे f माइनस एक्स से। तो क्या हो जाएगा जी, माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एफ एक्स के इक्वल हुआ। इसका अर्थ हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो आप लोग देखें कि हम किसी भी फंक्शन का पहचान ऑड और इवन के तौर पर कैसे करेंगे। तो यदि लिमिट समान हो और अल्टरनेट साइन हो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अर्थात दैट इज, इसे ये भी कहा जा सकता है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। इवन फंक्शन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए।
इस दोनों चीज को हम लोग एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिफिनीशन से भी पढ़े कि एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो उसका सीधे वैल्यू हम 0 लिखेंगे। अगर इवन फंक्शन होगा तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लेंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम अगले प्रॉपर्टी में चलते हैं। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। कभी कभी इसी मान को हम बदल के भी लिख सकते हैं दो रूपों में, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब when if f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं 0 इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। इस प्रॉपर्टी का हम लोग उपयोग बहुत कम करते हैं, इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, या 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हम लिख दें cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, cos स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to पाई एफ एक्स अर्थात cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप कहिएगा ये कैसे हुआ? तो ए एफ एक्स इज इक्वल टू है cos स्क्वायर एक्स, तो हम एफ 2 पाई माइनस एक्स अगर करते हैं तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स हुआ। तो यहाँ प्रॉपर्टी कह रहा है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। तो यहाँ से देखिए तो एफ एक्स का मान cos स्क्वायर एक्स है और a 2 पाई माइनस एक्स पर ज्यों का त्यों है। अगर यहीं साइन एक्स रहता तो उसका मान हम शून्य लिख देते, साइन होता तो उसका मान हम क्या लिखते जी? शून्य लिखते। क्यों? क्योंकि एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माइनस साइन एक्स। उस समय इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे। तो प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट में लाने के लिए, लिमिट से संख्या को प्रोडक्ट में लाने के लिए हम इसका उपयोग पहले चेक करेंगे, तब हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। अब देखिए, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होता है जिसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग उस प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। सिंपल है यह, इसे हम लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं करते, इसका प्रॉब्लम उपयोग बहुत कम होता है। तो देखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसके लिमिट को अगर हम बढ़ा लें, जरूरत के अनुसार किसी राशि से बढ़ाएं, तो लोअर लिमिट में मान लीजिए ए प्लस सी करें तो यही अपर लिमिट में भी जुटेगा। जब यह अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होगा तो यह फलन से घटेगा, एफ एक्स सी माइनस एक्स माइनस सी डी एक्स होगा। अर्थात 1 to a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी, कितना से एक्सटेंड किए? सी से। जब लोअर लिमिट सी से एक्सटेंड होगा तो अपर लिमिट भी सी से एक्सटेंड होगा, और फलन को हम सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यह एक इम्पॉर्टेंट फलन प्रॉपर्टी था।
यह आपका एडिशन का था। इसी के साथ अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ इसको क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन का, इसमें हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, मान लीजिए a से b fx dx हो, अगर इसे हम किसी दूसरे राशि से मल्टीप्लाई करते हैं a से c b टू c fx, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको डिवाइड करना होगा कितना से जी, c से। यहाँ जोड़े थे तो घटाए थे, गुना किए हैं तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और जितना से भाग किए हैं उतना से क्या करना होगा जी, डिवाइड करना होगा। तो यह प्रॉपर्टी एक हुआ आपका a से b fx dx इज इक्वल टू 1/c a टू c fx a टू c ac टू bc fx/c dx। अब एक और हम लोग आवर्ती फलन से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू a टू nt हो या 0 टू nt हो, a टू न लिख के 0 टू nt हो fx dx, तो n टाइम्स 0 टू t fx dx होता है। n टाइम्स 0 टू t fx dx होता है। कब होता है, t क्या है, where t is the period of fx and fx is an periodic फंक्शन है। fx इज एन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, अर्थात जो बच्चे +2 में 2022 में अपीयर होंगे, अर्थात आने वाले सेशन में, अभी जिस सेशन में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो डिफरेंट इंटीग्रेशन से होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।